दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से की बड़ी अपील। बोले अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, कभी भी आ सकती है दिल्ली चलने की कॉल। वहीं किसान महापंचायत में गरजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बोले करो या मरो की लड़ाई है, किसानों के लिए डेथ वारंट है तीनों कृषि कानून। वहीं बागपत पंचायत में बोले चौधरी अजीत सिंह, किसानों की पगड़ी का सवाल है, इसलिए सभी एकजुट हो जाओ। वहीं किसानों के बाद अब कैट ने किया राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान। अब देश भर में चलेगा 5 मार्च से 5 अप्रैल तक आंदोलन। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। बोले लाल किला हिंसा बीजेपी की सरकार ने कराई। वहीं किसानों के खिलाफ दर्ज 5000 मामले रद्द करेगी सरकार, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। वहीं राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोले पीएम मोदी के शासन में गरीब और गरीब हो गए, लेकिन चुनिंदा लोग बेतहाशा अमीर हो गए। वहीं अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले धर्म और जाति के नाम पर लगातार नफरत फैला रही भाजपा। वहीं तमिलनाडु में बोले अमित शाह, फूट डालो राज करो की राजनीति करते हैं द्रमुक और कांग्रेस। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से की बड़ी अपील। बोले अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, कभी भी आ सकती है दिल्ली चलने की कॉल। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों में संशोधन के सवाल पर कहा कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, कानून खत्म होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शामली की महापंचायत में किसानों से कहा कि वो अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, कानून खत्म होना चाहिए। बिना पूछे आपने कानून बना दिया और फिर पूछते हो कि इसमें क्या कमी है। अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, भूख पर व्यापार करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले बागपत में बीते रोज किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो किसान 40 लाख ट्रैक्टरों से दिल्ली पहुंचेंगे। महापंचायत में उन्होंने कहा कि दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। पूरे देश से किसान 40 लाख ट्रैक्टरों से दिल्ली पहुंचेगा। किसान ट्रैक्टर में तेल डालकर तैयार रहें, कभी भी दिल्ली चलने की कॉल आ सकती है। कृषि कानून बनने से पहले उद्योगपतियों के गोदाम बन गए हैं, इनको तोड़कर छप्पर में तब्दील किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश को लूटने वालों को भगाना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने सभी ट्रैक्टर वाले किसानों से कहा है कि अपने अपने ट्रैक्टरों में तेल भरकर तैयार रहें, कभी भी दिल्ली चलने की कॉल आ सकती है। यदि आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़ी खबर, किसान महापंचायत में गरजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बोले करो या मरो की लड़ाई है, किसानों के लिए डेथ वारंट है तीनों कृषि कानून। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करीब 3 महीने से जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे देश का किसान बहुत दुखी है। 95 दिनों से हमारे किसान भाई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं। 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हो गई, लेकिन सरकार पर जूं तक नहीं रेंग रही। पिछले 70 साल में किसानों को सिर्फ धोखा मिला है। उन्होंने कहा कि किसानों को सभी पार्टियों ने धोखा दिया है। किसान अपनी फसल का सही दाम मांग रहा है। हर पार्टी का घोषणा पत्र चुनाव से पहले कहता है कि हम फसलों का सही दाम देंगे। सभी पार्टियां कहती हैं कि आपका लोन माफ कर देंगे। पिछले 25 साल में 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। किसी पार्टी को इनकी परवाह नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये तीनों कानून किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। सबकी खेती पूंजीपतियों के पास चली जाएगी, किसान मालिक से मजदूर बन जाएगा। ये करो या मरो की लड़ाई है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर देंगे। किसान भोले वाले हैं, किसानों ने इन्हें वोट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हल्फनामे में लिखकर दे दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे सकते। ये तो किसानों के साथ धोखा हो गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा ये करो या मरो की लड़ाई है और ये किसानों के लिए तीनों कानून डेथ वारंट हैं और सरकार को ये कानून हर हाल में वापस लेने होंगे। बड़ी खबर, बागपत किसान महापंचायत में बोले चौधरी अजीत सिंह, किसानों की पगड़ी का सवाल है, इसलिए सभी एकजुट हो जाओ। ये आपको बता दें कि बागपत में रालोद राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह और मेरठ के मवाना में रालोद के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों की पंचायत को संबोधित किया। चौधरी अजीत सिंह ने जहां किसानों को पगड़ी का हवाला देते हुए एकजुट होने की अपील की, तो वहीं जयंत चौधरी ने किसानों की खोई हुई ताकत और पहचान वापस दिलाने की बात की। आपको बता दें कि चौधरी अजीत सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों
से किसानों और गरीबों को नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ मिलने वाला है। भाजपा किसानों को जाति धर्म की बात तो छोड़िए, अब तो गोत्र के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है। इसलिए किसानों को कृषि कानून के विरोध में एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने किसानों से कहा है कि अब पगड़ी संभाल लो वरना इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने नौजवानों में भी सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी है। चौधरी अजित सिंह ने कहा कि हमें अपने बुजुर्गों से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने हमें जरूरत पड़ने पर संघर्ष का रास्ता दिखाया है, इससे हमें हिम्मत मिलती है। आज किसानों और नौजवानों को भी कृषि कानून के विरोध में हिम्मत और जोश के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। शासन में बैठे लोग हमें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं और रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ सपने दिखाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा था कि गन्ने का दाम 400 रुपए कर दूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। बिजली और खाद का रेट कम करने के अलावा हर एक जिले में किसान कोष बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन चीजों पर अभी तक कोई भी अमल नहीं हुआ। उन्होंने किसानों की परवाह नहीं की। सरकार इस कानून से देश को तबाह कर देगी। एमएसपी पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि कानून के विरोध में अब जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होने की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को हर हाल में कृषि कानून वापस लेने होंगे। यदि आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। वाली बड़ी खबर, किसानों के बाद अब कैट ने भी किया राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान। अब देश भर में चलेगा 5 मार्च से 5 अप्रैल तक आंदोलन। जी आपको बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट द्वारा 26 फरवरी को आयोजित भारत व्यापार बंद की सफलता के बाद अब कैट ने जीएसटी एवं ई कॉमर्स के मुद्दों पर आगामी 5 मार्च से 5 अप्रैल तक देश के सभी राज्यों में अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। कैट ने कहा है कि ये दोनों ही मुद्दे देश के 8 करोड़ व्यापारियों से सीधे रूप से संबंध रखते हैं और जब तक इन मुद्दों का तार्किक समाधान नहीं हो जाता तब तक पूरे देश में व्यापारियों का ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में देश भर के व्यापारी जीएसटी के प्रावधानों और ई कॉमर्स में विदेशी कंपनियों की लगातार मनमानी से बुरे तरीके से त्रस्त हैं और अब या तो अपनी समस्याओं को हल करवाएंगे या फिर अपना व्यापार बंद करने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सभी राज्यों में एक वोट बैंक के रूप में व्यापारी वर्ग अपनी संख्या के बल पर किसी भी दल की हार जीत का कारण बन सकते हैं। इसलिए कैट का ये निर्णय सभी दलों के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे समय में व्यापारियों की नाराजगी किसी के लिए महंगी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि किसान तो पहले से ही आंदोलन कर रहे हैं, अब कैट ने भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ऐसा लगता है कि अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। बोले लाल किला हिंसा बीजेपी की सरकार ने कराई। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक किसान महापंचायत में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लाल किले का पूरा कांड बीजेपी की सरकार ने कराया और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि हमने शुरू से ही इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूरी प्लानिंग बनाई कि पहले किसानों को दिल्ली में आ जाने दो, फिर जेल में डाल देंगे। केंद्र सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि दिल्ली के 9 बड़े स्टेडियमों को जेल बनाना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किस्मत अच्छी है कि जेल बनाने का अधिकार मेरे पास था। इनको फाइल मेरे पास भेजनी पड़ी। पहले प्यार से कहा, फिर धमकी दी कि फाइल क्लियर कर दो। हमने इन्हें जेल नहीं बनाने दी। मुझे पता था कि ये आंदोलन को खत्म करने के लिए सबको जेल में डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आकर बैठे हैं, हमारी पार्टी और सरकार की तरफ से हम तन मन धन से उनकी सेवा कर रहे हैं। पानी, टॉयलेट, वाईफाई की व्यवस्था करने में हम पूरे तरीके से मदद कर रहे हैं और हम किसानों के साथ हैं। जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती, हम पूरे तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं। वाली बड़ी खबर, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला। बोले पीएम मोदी के शासन में गरीब और गरीब हो गए, लेकिन चुनिंदा लोग बेतहाशा अमीर हो गए। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में अमीरी और गरीबी की खाई और चौड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि धन वितरण में असमानता बहुत बढ़ गई है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केंद्र की बीजेपी सरकार के शासन में गरीब और गरीब होता जा रहा है, जबकि कुछ चुनिंदा अमीर लोग बेतहाशा धन अर्जित और अधिक अमीर हो रहे हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और आरएसएस पर विभिन्न मुद्दों
को लेकर तगड़ा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के माध्यम से तमिलनाडु का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव का भाजपा पर तगड़ा हमला, बोले धर्म और जाति के नाम पर लगातार नफरत फैला रही भाजपा। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में धर्म और जाति के नाम पर लगातार नफरत फैला रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारे देश में लोग एक दूसरे के धर्म और संप्रदाय पर भरोसा करते हैं, ये हमारे देश की खूबी रही है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भारत की संस्कृति और एकता के बीच में कोई सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम कर रहा है तो वो भाजपा के लोग हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा संकट का रूप लेने वाला है और यदि हमने देश को इस संकट से नहीं उबारा तो हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा का सामना करना पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा सत्ता धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का है। भाजपा सरकार की नीतियों पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नीतियों से हमारी अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर लगातार नफरत फैला रही है। वो अगली बड़ी खबर, गन्ना किसानों के बहाने योगी आदित्यनाथ पर भड़के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बोले लानत है तुम्हारी सरकार पर। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए कहा कि यूपी में गन्ना किसानों को 2-2 साल से बकाया नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा कि योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मजबूरी है कि तुम इन मिल मालिकों को ठीक नहीं कर सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दिल्ली चुनाव से पहले कहा था कि बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे और ये भी कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे। हमने 5 साल में बिजली कंपनियों को ठीक कर दिया। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली भी मिलती है और बिजली बिल भी बिल्कुल जीरो आता है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ, अगर तुम गन्ना किसानों को भुगतान नहीं करा सकते तो लानत है तुम्हारी सरकार पर। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी में भी अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। मैं ये कहकर जा रहा हूं कि अगर अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई तो आप लोग मिल में गन्ने छोड़कर आओगे और पैसा आपके खाते में आपके घर पहुंचने से पहले आ जाएगा, ये मैं वादा करता हूं। आपको बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार को भी केजरीवाल ने आड़े हाथों ले लिया और बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई कम करने की बात करने वालों ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि मैं जब से सरकार में गया हूं मुझे एक बात पता चली है कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। उन्होंने कहा कि अच्छी नियत की सरकार ले आओ, डीजल, गैस, पेट्रोल के दाम अपने आप कम हो जाएंगे, खाद की कट्टे की कीमत भी कम हो जाएगी। अच्छी नियत वाली सरकार ले आओ, जैसे दिल्ली में बिजली के बिल माफ हो गए, हम यहां भी बिजली का बिल माफ कर देंगे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी अगर हम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है तो वो किसानों के समर्थन में उतरे। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मेरठ में कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की नहीं सुन रहे, हम उनको सुनाने आए हैं। हम लगातार किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। अगर बीजेपी को किसानों की पड़ी होती तो यहाँ 100 दिन से किसान धरने पर नहीं बैठे होते। बीजेपी अगर हम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है तो उसे किसानों के समर्थन में उतरना चाहिए। आपको बता दें कि संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी किसानों की नहीं सुन रही। यदि बीजेपी किसानों की नहीं सुनेगी तो किसान धरना खत्म नहीं करेंगे। अच्छा होगा कि बीजेपी किसानों की सुने और किसान कानून खत्म कर दे। अगली बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा ऐलान, बोले भारत सरकार किसानों से चर्चा करने के लिए तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। ये आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र मुरैना पहुंचे। यहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कहा कि सरकार किसान नेताओं के साथ पूरी संवेदनशीलता से उनके मुद्दों पर चर्चा कर रही है। सरकार आंदोलनरत किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार थी, तैयार है और हमेशा तैयार रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने कानून के संशोधन का प्रस्ताव किसानों को दिया है। हमने इन कानूनों को 18 महीने के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव भी दिया है। इस दौरान कमेटी बनाकर सरकार और किसान यूनियनें विचार विमर्श कर सकती हैं। किसान अपने मत से भारत सरकार को अवगत कराएं तब तो बात बने, लेकिन अब तक किसानों की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं आई है। इस बारे में फैसला अब किसानों को ही करना है।
वो अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में बोले राहुल गांधी, मोदी ऐसा दुर्जय शत्रु जो अपने विरोधियों को कुचल देता है। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसके बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में लग गई हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा दुर्जय शत्रु बताया जो अपने विरोधियों को कुचल देता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलकर मोदी को राजनीतिक गुमनामी में भेजने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा, हाँ, हम एक ऐसे दुर्जय शत्रु मोदी से लड़ रहे हैं जो इस देश में धन को हावी कर रहा है। हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो अपने विरोधियों को कुचल रहा है। हालांकि हमने पहले ऐसा किया है। हमने इस नए दुश्मन की तुलना में बहुत बड़े दुश्मन अंग्रेजों को हराया है। उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को याद करते हुए कहा कि मोदी की तुलना में अंग्रेज अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य की तुलना में नरेंद्र मोदी क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। इस देश के लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका और उसी तरह हम नरेंद्र मोदी को नागपुर वापस भेज देंगे। वो अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, वार रूम में हो रही भाजपा को मात देने की तैयारी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने भी अब कमर कस ली है। कांग्रेस के वॉर रूम में भारतीय जनता पार्टी को मात देने की तैयारी जारी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने की हर संभव कोशिश कर रही है। चुनावी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए, इसके लिए वार रूम भी तैयार किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की ज्यादातर इमारतों पर अलग अलग राज्यों के वार रूम, कांग्रेस मीडिया सेल, कांग्रेस IT सेल और चुनावी बैठकों के लिए व्यवस्था की गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में शामिल एक कांग्रेसी नेता ने बताया कि चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के वार रूम कहे जाने वाले 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित कार्यालय पर तैयारियां दनादन जारी हैं। वो अगली बड़ी खबर, बंगाल में फिर चलेगा ममता बनर्जी का जादू, केरल में बचेगा लेफ्ट का किला, जाने 5 राज्यों में किसकी बन रही सरकार। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने की कोशिशों में पूरे दमखम से जुट गई हैं। ऐसे में ABP न्यूज और सर्वे एजेंसी सी वोटर ने ओपिनियन पोल के माध्यम से मतदाताओं के मूड को समझने की कोशिश की है। कहां पर किसके पक्ष में माहौल है। ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगर ओपिनियन पोल के अनुमान सही होते हैं तो TMC की हैट्रिक होगी। हालांकि भाजपा का भी प्रदर्शन काफी बेहतर होगा। इसके अलावा पांडुचेरी की बात करें तो यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में लेफ्ट का किला बच सकता है। न्यूज चैनल ABP और सर्विस एजेंसी सी वोटर के ओपिनियन पोल में असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में DMK गठबंधन की इस बार सत्ता में वापसी होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कृषि कानूनों को वापस ले ले और आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।